अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं STS इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन IBA सुखर इंटरमीडिएट के स्क्रीनिंग टेस्ट हो रहे हैं। वहां पर 14 जून 2023 को जो पेपर हुआ वो मुकम्मल हलशुदा फॉर्म में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर को। तो जनरल नॉलेज पोर्शन है, यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर 61 स्टेटमेंट कुछ यूं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज गिवन निशान हैदर। तो गिवन ऑप्शन में से जिसने निशान हैदर जिसको मिला था वो थे मेजर शबीर शरीफ, जिसको दिसंबर 1971 में निशान हैदर से नवाजा गया। तो इसका राइट ऑप्शन बनता है बीटा। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 62, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री। ट्रांसकॉन्टिनेंटल उन कंट्रीज को कहते हैं जो दो बराज़मों पर मुश्तमिल मुल्क हो। तो गिवन ऑप्शन में से जो इजिप्ट है, मिस्र, ये दो बराज़मों पर मुश्तमिल है। अल्फा इसका राइट ऑप्शन है। इजिप्ट का जो ऊपर वाला हिस्सा है जिसमें सिनाई आ जाती है, कोयतूर, वो वाक़ है एशिया में। जो बाकी हिस्सा है मिस्र का वो है अफ्रीका में। दो कॉन्टिनेंट पर मुश्तमिल ये मुल्क है। जो टर्की है, कुछ और कंट्रीज भी हैं, वो भी दो बराज़मों पर मुश्तमिल मुल्क है यहाँ। लेकिन गिवन ऑप्शन में से इजिप्ट इसका राइट ऑप्शन था, बी अल्फा इसका करेक्ट ऑप्शन था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ब्लू प्लेनेट। जो ब्लू प्लेनेट है गिवन ऑप्शन में से वो है अर्थ। अर्थ को ब्लू प्लेनेट माना जाता है, अल्फा इसके राइट ऑप्शन है। जो ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास मार्स, इसको रेड प्लेनेट कहते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की, द रिवर नील फ्लोज इन। जो रिवर नील है ये फ्लो करती है एशिया में, फ्लो करती है ये जो कंट्री है इजिप्ट में। इजिप्ट वाक़ है एशिया में, तो इसका अल्फा करेक्ट ऑप्शन है। जो रिवर नील है ये लॉन्गेस्ट रिवर है पूरे दुनिया का, और ये फॉल करती है जाकर मेडिटेरेनियन सी में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की, कैपिटल ऑफ गिलगित बल्तिस्तान पूछा गया, जो कि इसका राइट ऑप्शन है गिलगित, बीटा इसका करेक्ट ऑप्शन है। काफी इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 66, कश्मीर सॉलिडरिटी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। जो फरवरी 5 है, हर साल 5 फरवरी को कश्मीर डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है बीटा। 66 का राइट ऑप्शन है बीटा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध। सिंध का एक और डिस्ट्रिक्ट जिला बनाया है, जो न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो इसका कीमाड़ी है, अल्फा इसका करेक्ट ऑप्शन है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज मोस्ट स्ट्रिकन बाय फ्लड्स इन 2022। जो पाकिस्तान में सैलाब आया था 2022 में, जो सिंध प्रोविंस था ये ज्यादा अफेक्टेड हुआ, डेल्टा इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर है 69, नौरूज फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन। नौरूज फेस्टिवल जो है हर साल मार्च के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है, अल्फा इसका है राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर है 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लैंडलॉक्ड कंट्री। लैंडलॉक्ड कंट्री गिवन ऑप्शन में अफगानिस्तान है। लैंडलॉक्ड कंट्री पाकिस्तान का वाहिद नेबर मुल्क अफगानिस्तान है जो लैंडलॉक्ड कंट्री है। लैंडलॉक्ड कंट्री का मतलब है कि चारों तरफ से खुश्की से घिरा हुआ मुल्क हो, कोई उसके चारों तरफ जो है कंट्री की चारों तरफ खुश्की हो, कोई समुंदर न लगता हो जिस कंट्री को, उससे कहते हैं लैंडलॉक्ड कंट्री। कुछ डबल लैंडलॉक्ड कंट्रीज भी हैं, 2 डबल लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं, जिन डबल लैंडलॉक्ड उन कंट्रीज को कहते हैं जिनकी साथ वाला जो कंट्री हो वो भी लैंडलॉक्ड हो, उन्हें डबल लैंडलॉक्ड कंट्री क्या कहा जाता है, जिनमें से एक उज्बेकिस्तान भी है सेंट्रल एशियन कंट्रीज में से। 71 है क्वेश्चन नंबर, हु वॉन गोल्ड मेडल फॉर पाकिस्तान इन जुवेनाइल थ्रो इन कॉमनवेल्थ 2022। तो इसमें से राइट ऑप्शन है अरशदुद्दीन ने गोल्ड मेडल विन किया था 2022 में। पाकिस्तान ने टोटल 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स में से 8 मेडल विन किए थे, जिनमें से गोल्ड मेडल भी थे, ब्रोंज और सिल्वर मेडल भी शामिल थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की, टक्का इज द करेंसी ऑफ बांग्लादेश की करेंसी, अल्फा इसका करेक्ट ऑप्शन है। जो पाकिस्तान है, इंडिया है, श्रीलंका, इनका जो करेंसी है वो है रुपी। बात करते हैं 73 की, द सिटी फेमस फॉर पाकिस्तान ऑफ कीनू। ऑरेंज के लिए जो सिटी मशहूर है पाकिस्तान का वो है सरगोदा, डेल्टा इसका करेक्ट ऑप्शन। बात करते हैं 74, द मंथ ऑफ ईयर विद लीस्ट नंबर ऑफ डेज।
तो अल्फा इसका करेक्ट ऑप्शन है फरवरी, इसमें 28 डेज हैं। जो लीप साल होता है उसमें 29 डेज हैं। लीप साल उन सालों को कहते हैं जो 4 पर तकसीम हो, मतलब 2020 को अगर देखें ये 4 पर तकसीम होता है, उसके बाद जो 2024 है 2024 ये भी 4 पर तकसीम होती है। जो लीप साल है हर 4 साल बाद आती है। आप इस तरह से याद रखें कि 4 पर डिवाइड हो तो वो लीप ईयर कहलाएगी। अब जो नेक्स्ट लीप ईयर है वो 2024 है जिसमें 29 डेज हैं फरवरी के। बात करते हैं 75 क्वेश्चन की। एक इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स द ग्लोब इनटू 2 हाल्व्स इज कॉल्ड। ये हमारे पास जो ग्लोब है पूरा दुनिया, अगर इसको आधी से कट किया जाए, एक इमेजिनरी लाइन से कट करते हैं तो इसे उस लाइन को क्या कहते हैं? उस लाइन को कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर कहते हैं जो पूरे दुनिया को 2 बड़े हिस्सों में तकसीम करती है। एक नॉर्थ हेमिस्फीयर बन जाता है और एक जो है साउथ हेमिस्फीयर बन जाती है। अगर एक देखा जाए इक्वेटर जो है वो ज्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज में से पास होती है। 7 कंट्रीज हैं अफ्रीका के जिनमें इक्वेटर पास होती है। टोटल पूरी दुनिया के 16 कंट्रीज में से इक्वेटर पास होती है। ये था दोस्तों जनरल नॉलेज पोर्शन। अब हम डिस्कस करते हैं कंप्यूटर इस्लामियात का पोर्शन। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 86। स्टेटमेंट है हमारे पास, हु मेडिएटेड इंडस वाटर ट्रीटी इन 1960। तो वर्ल्ड बैंक है बीटा इसका करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने सालसी का किरदार अदा किया 19 सितंबर 1960 को पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सिंतास मुआहदा करवाया कराची में। क्वेश्चन नंबर 87। सर मोहम्मद इकबाल द राइटर, फिलोसोफर, स्कॉलर एंड पॉलिटिशियन वाज बोर्न इन 1877 एट सियालकोट में पैदा हुए थे अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को। तो इसका बीटा करेक्ट ऑप्शन है। बात करते हैं 88 क्वेश्चन की। हु प्रेजेंटेड 6 पॉइंट्स फार्मूला। शेख मुजीबुर रहमान ने प्रेजेंट किया था 6 पॉइंट्स फार्मूला। अल्फा इसका है करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है 89। हु वाज नॉट बोर्न विदाउट अ मदर एंड अ फादर। क्वेश्चन को समझें अच्छी तरह, इसको समझें। वो कह रहा है हु वाज नॉट का उसने लफ्ज इस्तेमाल किया, फिर उसने कहा विदाउट अ मदर एंड फादर। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कह रहा है कि वो कौन से पैगंबर नहीं है जो बगैर बाप और माँ के पैदा हुए। तो जीसस क्रिस्ट हजरत ईसा की बात हो रही है, हजरत आदम, उसके बाद है चार्ली ऑप्शन है ईव, हजरत हवा को कहते हैं, और डेल्टा ऑप्शन है हजरत मूसा। तो डेल्टा इसका करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि हजरत मूसा बाप और माँ के पैदा हुए थे। बाकी जो 3 ऑप्शन में जो बगैर बाप या बगैर माँ के पैदा हुए, तो डेल्टा इसका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर है 90। इन विच बैटल डिड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक पार्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। गज़वा बदर, जो बैटल ऑफ बदर हुआ था 2 हिजरी में, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फर्स्ट बैटल था उसमें शिरकत की। बैटल ऑफ बदर जो आखिरी गज़वा था, गज़वा तबूक, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 हिजरी में शिरकत की। यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है बीटा। ये तो अब हम डिस्कस करते हैं कंप्यूटर पोर्शन। क्वेश्चन नंबर हमारे पास यहाँ पर 91। द प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा। जो प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा है उससे कहते हैं इंफॉर्मेशन। बीटा है इसका राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 92। सिलेक्ट द टेक्नोलॉजी दैट इज यूज्ड फॉर द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो वैक्यूम ट्यूब्स है हमारे पास फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। उसके बाद सेकंड जनरेशन जो है वो ट्रांजिस्टर है। थर्ड जनरेशन हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ है माइक्रो प्रोसेसर। और 5th जनरेशन जो कंप्यूटर का है जो आजकल चल रही है जिसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 93। व्हाट वाज द टाइम पीरियड फॉर द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। का टाइम पीरियड पूछा गया जो कि 1946 से लेकर 1959 तक है। अल्फा इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 94। UNIVAC स्टैंड्स फॉर। तो इसका राइट ऑप्शन है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अल्फा है इसका राइट ऑप्शन। UNIV का मतलब है यूनिवर्सल, AC का मतलब है ऑटोमेटिक कंप्यूटर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की। ENIAC स्टैंड्स फॉर। 95 का जो राइट ऑप्शन है वो है अल्फा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमरेटर इंटीग्रेशन कंप्यूटर। तो ये अल्फा इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर है 96। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। राइट ऑप्शन है हमारे पास फॉरट्रैन। चार्ली इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है 97। जुनैद वांट्स टू सेव हिज MS वर्ड डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट MS वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए हम Ctrl+S पे क्लिक करते हैं। अल्फा इसका है करेक्ट ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 98, जायद वांट्स टू ओपन हिज एक्सेल वर्कबुक ऑन हिज लैपटॉप। अब वो वर्कबुक को ओपन करने के लिए हम क्लिक करते हैं कंट्रोल प्लस ओ पर क्लिक करते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है अल्फा। 98 का राइट ऑप्शन है अल्फा। बात करते हैं 99 क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल डिनोट्स ऑटो सम इन एमएस एक्सेल। ऑटो सम के लिए सिग्मा का इस्तेमाल करते हैं, जो सिग्मा है वो है डेल्टा ऑप्शन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 100, जिसमें पूछा गया है डेफिनेशन पूछा गया है। ऐसे समझो पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट इसी तरह है, तो इसका राइट ऑप्शन है एमएस पावर पॉइंट। चार्ली इसका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज।